हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अकाउंटिंग। तो आज हम करेंगे एडवांस रिसिप्ट। मींस कभी कभी ऐसा भी होता है कंपनी में, जब हम अकाउंट मेंटेन करते हैं, बुक ऑफ अकाउंट करते हैं कि जो कंपनी है, कंपनी ऑलरेडी अमाउंट जो है, मनी जो है वो एडवांस में रिसीव कर चुकी है। सप्लाई अभी उसने किया नहीं है, जो कमोडिटी सप्लाई करना था उसको सप्लायर को, बट उससे पहले ही वो कर चुकी है एडवांस रिसिप्ट। तो उसके ऊपर किस बिहाफ पे हम, किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप कैसे एडवांस रिसिप्ट की एंट्री पास करेंगे, तो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले आपको कंपनी कॉन्फ़िगरेशन ओपन करना है F11 से, और उसके बाद आपको यहाँ पर जीएसटी के अंदर वो ऑप्शन मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं आप, ये ऑप्शन आ रहा है इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट। इसको यस करना है आपको, और उसके बाद इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन भी यस कर देना, और कंट्रोल इसे सेव करेंगे। अब उसके बाद वाउचर में जाएंगे हम, और वाउचर में F6 से हमको रिसिप्ट पे जाना है। अब क्योंकि हम रिसीव करेंगे एडवांस रिसिप्ट, बट आप कहोगे सर यहाँ पर तो नॉर्मल रिसिप्ट जैसा ऑप्शन आ रहा है। बिल्कुल नॉर्मल रिसिप्ट जैसा ऑप्शन ही आएगा, बट एडवांस रिसिप्ट के लिए आपको रिसिप्ट में जाने के बाद ऑल्ट जे करना है। ऑल्ट जे जैसे करेंगे आप, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है एडवांस रिसिप्ट का, इसको एंटर करना है। अब एंटर करने पे यहाँ पर देखो, ये जो रिसिप्ट है, हम रिसिप्ट को यूज कर रहे हैं एडवांस रिसिप्ट के लिए। मीन्स कि हमको अमाउंट एडवांस में रिसीव हुआ है, बट हम सप्लाई बाद में करेंगे। तो जीएसटी में एनेबल होता है। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर जीएसटी के अंदर होता है तो इसका मतलब हमको जीएसटी लगाना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। अगर जीएसटी लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहते नहीं लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बिल नंबर डाला हमने। अब उसके बाद सबसे पहले, क्योंकि हम अमाउंट रिसीव कर रहे हैं एडवांस में, तो पार्टी आएगी डेटर, तो बना लेते हैं। अब क्योंकि ये डेटर है, अमाउंट रिसीव करेंगे हम इनसे, कंट्रोल ए से सेव। अब उसके बाद यहाँ पर आपको आइटम लेना है, जो यहाँ पर आ रहा है ना कि भाई एडवांस रिसिप्ट। आप एडवांस में पेमेंट तो ले रहे हो, बट किस चीज़ के लिए ले रहे हो? सर्विसेज पे कर रहे हो, आगे चल के आप सर्विसेज पे करेंगे उस अमाउंट का, या फिर आप उस अमाउंट में आइटम्स पे करेंगे, आइटम्स देंगे, आप बंदे को सप्लाई करेंगे। तो उस बिहाफ पे जो हमारा पहला ये आता है, ये पहला हमारा आता है स्टॉक आइटम का। अगर हम यहाँ पर ऑल्ट सी करेंगे, आप देख सकते हैं स्टॉक आइटम क्रिएट करने का इंटरफेस खुल जाता है। बट अगर आपको उसी जगह पर सर्विसेज एडवांस में पे करना हो, सॉरी, आप एडवांस में रिसीव कर रहे हैं बट फ्यूचर में सर्विसेज सेल करने के लिए, तो यहाँ पर आपको ऑल्ट एल करना पड़ेगा। ऑल्ट एल से यहाँ देखिए लेजर में शिफ्ट हो गया, लेजर में चेंज हो गया। जैसे ही लेजर में चेंज होगा, समझ जाओ कि आप यहाँ पर अब सर्विसेज के लिए भी एंटर कर सकते हो। मेन सर्विसेज के लिए हम एडवांस पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। बट अभी हम देख लेते हैं आइटम्स के लिए। ऑल्ट सी करा हमने, आइटम हो गया हमारा ये पीसीस। हम जीएसटी ले सकते हैं, जीएसटी नहीं भी ले सकते, हमारे ऊपर है ये, हम नहीं लेते हैं। अब उसके बाद कंट्रोल से सेव कर लेंगे हम। अब सेव हो गए। अब उसके बाद यहाँ पर आपको F12 करना है। अब जैसे ही F12 करेंगे, F12 हर किसी के अपने खुद के F12 फीचर्स होते हैं। अब यहाँ पर अगर अगर आप इसमें जीएसटी ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल यस करेंगे। अदरवाइज क्योंकि हमने जीएसटी लिया नहीं है, तो हम अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल यस क्यों करें। अब उसके बाद यहाँ पर हम एडवांस अमाउंट, वो अमाउंट जो हमको एडवांस में रिसीव होगा उसको ही हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि हमको एडवांस रिसीव हुआ है 2500 रुपीज़। अब उसके बाद क्योंकि हमने वहाँ पर F12 जब हमने किया था यहाँ पर, तब हमने यहाँ पर ये इनेबल नहीं किया था, तो इसी वजह से यहाँ पर टैक्स का रेट यहाँ पर हमारा कॉलम नहीं गया। उसके बाद कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे हम। उसके बाद अब क्योंकि एडवांस है ये, तो हम यहाँ पर अपना बिल बना सकते हैं नेम से, कपिल एडवांस 001, एंड देन कंट्रोल ए से हम सेव कर लेंगे इसको। अब उसके बाद यहाँ क्योंकि कैश है, कैश मिलेगा हमको, कैश से बैंक से ले लिया। अब कंट्रोल ए से सेव। अब क्योंकि हमने एडवांस में रिसीव करा है, तो हमको सेल भी तो करना पड़ेगा। अब जब सेल करेंगे, क्योंकि पर पहले पैसा हम एडवांस में ले रहे हैं, तो पहले पैसे की एंट्री पास होगी। अब उसके बाद यहाँ पर हमने अब क्योंकि हम पार्टी नेम बना चुके हैं कपिल, तो वही आएगा यहाँ पर। अब उसके बाद कंट्रोल ए से सेव। अब उसके बाद सेल्स आएगा यहाँ पर। अब उसके बाद क्योंकि हमारा जो आइटम था हम बना चुके हैं, कंप्यूटर स्पेयर पार्ट्स वाला है ना। अब हम कितने आइटम्स बेच रहे हैं? 12 आइटम है। और मैंने यहाँ पर अब क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स रेट, अगर मैं यहाँ पर लिखता, जैसे कि मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर
तो इसमें से अगर इसके ऊपर हमने टैक्स लगाया होता, क्योंकि हमने जीएसटी कॉलम इनेबल नहीं किया, टैक्स नहीं लगाया है, तो इसी वजह से यहाँ पर अपने आप अमाउंट सेपरेट होके नहीं आ रहा। अदरवाइज इसमें अगर टैक्स लगा होता ना तो यहाँ पर विदाउट टैक्स शो होता है ये, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में किया था आपने, जब हम एमआरपी कर रहे थे, तो एमआरपी के टाइम पे। अब क्योंकि यहाँ पर हम कुछ लेंगे नहीं, अब ये 2500 रुपीज़ है पर पीसीस, एंड कंट्रोल ए से इसको सेव कर लेंगे। अगर हम जीएसटी लिए होते तो यहाँ पर हम, क्योंकि सेल्स कर रहे हैं, आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आउटपुट आईजीएसटी लगा देते हैं। अब कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे इसको। अब उसके बाद देखते हैं वहाँ पर, अब रिपोर्ट कहाँ चेक करें सर? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाना है आपको, अकाउंट्स बुक पे जाना है, लेजर पे जाना है। अब उसके बाद क्योंकि जो पार्टी थी वो कपिल देव की थी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना अमाउंट हमको एडवांस मिला था। अब रीजन क्या है एडवांस पेमेंट करने का? रीजन सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि जब हम एडवांस पेमेंट करते हैं तो हमारा पर्पस ये होता है कि जो ये मटेरियल है इसको किसी और को ना बेचा जाए, हमारे लिए रिजर्व करा जाए। तो रिजर्व के लिए भी होता है। पर्सन एडवांस पेमेंट कुछ भी करते हैं, और पर्सन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो एडवांस पेमेंट एक बार में फुल्ली कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम जो कपिल देव थे उन्होंने एडवांस पेमेंट कही थी सिर्फ 2500 रुपये की। तो अब यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है ना, क्योंकि 30,000 रुपीज़ का हमने सेल किया है, पर रिसिप्ट हमको 2500 की हुई थी। तो इसका मतलब हमको अभी अमाउंट और रिसीव करना है। वो तो हमारा जो था वो एडवांस रिसीव था, बट अब दोबारा जाएंगे हम वाउचर में, F6 में, रिसिप्ट। अब यहाँ पर हम ऑल्ट जे नहीं करेंगे क्योंकि हमको सिर्फ सिंपली रिसीव करना है। $27,500 अगेंस्ट रेफरेंस आ गया ये। अब ये देखिए एडवांस पेमेंट था, इसको लेंगे नहीं हम, इसको लेंगे फर्स्ट वाले को। अब उसके बाद कैश, कंट्रोल से सेव। अब जब आप दोबारा जाएंगे रिपोर्ट चेक करेंगे, देख सकते हैं अमाउंट यहाँ पर बैलेंस हो गया, जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था वो बैलेंस हो गया पूरा का पूरा।